पर दो व्यक्ति कुस्तम कुश्ती कर रहे हो, दंगा फसाद कर रहे हो, वाह गुरु जी की फतेह बोल रहे हो, तो देखो भीड़ इकट्ठी हो जाती। मुफ्त तमाशा कौन न देखे। सर्कस हो रहा है, लाख काम छोड़ के लोग वहीं खड़े हो जाते। पहले ये मजा देख लें, फिर काम कर लेंगे। कोई ये नहीं सोचता कि जब तुम दो आदमियों को लड़ते हुए देखोगे तो तुम हिंसा का आहार कर रहे हो। तुम अपने भीतर गाली गलौज ले जा रहे हो। वो दोनों आदमी गालियां बक रहे हैं, अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, अशोभन शब्द बोल रहे हैं। और जब भी दो पुरुष लड़ते हैं तो हैरानी की बात है, लड़ते पुरुष हैं मगर गालियां स्त्रियों को देते। वो उसकी माँ को ठीक कर रहा है, वो उसकी बहन को ठीक कर रहा है, वो उसकी बेटी को ठीक कर रहा है। ये भी थोड़ा सोचने जैसी बात है। यह समाज बातें तो करता है स्त्री समादर की, मगर ये समादर है। बातें तो यूं की जाती हैं कि जहां जहां नारी की पूजा होती है वहां वहां देवता रमण करते हैं। और स्त्री की पूजा के नाम पर हो क्या रहा है? सदियों से क्या हो रहा है? सिवाय अपमान और अनादर के कुछ भी नहीं। अगर दो आदमी लड़ रहे हैं तो एक दूसरे से निपटो। इसमें स्त्रियों को बीच में लाने की क्या जरूरत है? इसमें किसी की माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? किसी की पत्नी ने, किसी की बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? लेकिन गाली तो स्त्रियों को ही दी जाएगी, लड़े कोई। अपमान तो स्त्री का ही होगा, लड़े कोई। और तुम खड़े होकर यूं पीते हो जैसे अमृत मिल गया हो। जहां झगड़ा हो रहा हो वहां क्या तुम सोचते हो कोई आदमी झपकी ले ले नींद में चला जाए? कभी नहीं। धर्म सभा में लोग नींद में जाते, शास्त्र सुनते हैं तो नींद आती, माला फेरते हैं तो झपकी खाते। लेकिन दो आदमी गालियां दे रहे हो, सोयों की तो बात छोड़ दो, मुर्दों को भी अगर पता चल जाए तो उठ के खड़े हो जाए कि जरा देख ले, फिर सो जाएंगे कब्र में। ऐसी जल्दी क्या है? ये मजा तो और देख ले जाते जाते। लेकिन तुम आहार कर रहे हो और भी गालियां तुम्हारे दर्पण पर आच्छादित हो रही। तुम सुनते क्या हो? लोग फिल्मी गाने सुन रहे हैं, व्यर्थ की बातें सुन रहे हैं, एक दूसरे की निंदा सुन रहे हैं, झूठी, और कोई संदेह नहीं उठाता। ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिससे तुम किसी की निंदा करो और वो संदेह उठाए। हाँ, प्रशंसा करो तो हर एक संदेह उठाएगा। कहो किसी से कि फला व्यक्ति बड़ा साधु चरित्र, और दूसरा आदमी दक्षिण बोला छोड़ो भी, किन बातों में पड़े वाले कलयुग है। हो गए साधु सतयुग में, अब नहीं होते। सब पाखंडी, सब धोखेबाज, सब लूट खसोट में लगे। अरे हर ढोल में पोल, हजार बातें कहेगा वो आदमी। तुमने सिर्फ इतनी कहने की भूल की थी कि फला आदमी साधु है। एक से एक बातें वो निकालेगा, बाद में से बातें निकालता जाएगा। और अगर तुम किसी आदमी की निंदा करो तो कोई इनकार न करेगा, यूं पी जाएगा जैसे प्यासा आदमी धूप से थका मांदा ठंडा जल पा जाए, यूं पी जाएगा।
इनकार ही ना करेगा, कभी ना कहेगा कि भाई ऐसी निंदा पर मुझे भरोसा नहीं आता, वह आदमी इतना बुरा नहीं हो सकता। किसी की प्रशंसा करो और तुम तत्क्षण पाओगे कोई तुम्हारी बात को मानने को राजी नहीं, लोग प्रमाण मांगेंगे। और किसी की निंदा करो और तत्क्षण लोग अंगीकार करने को राजी, न प्रमाण कोई मांगता, न इनकार कोई करता। ये हमारे आहार के ढंग। अशुद्ध को तो हम आहार कर लेते हैं और शुद्ध को हम इनकार करते हैं। सदियों सदियों तक संदेह जारी रहते। आज भी लोगों को भरोसा नहीं है कि महावीर या बुद्ध जैसे लोग सच में हुए। इतिहासज्ञ खोज में लगे रहते हैं, सिद्ध करने में लगे रहते कि ऐसे आदमी हो कैसे सकते हैं। कल्पनाएं, पुराण कथाएं, किंवदंतियां हैं, लेकिन कोई शक नहीं करता सिकंदर पर, कोई शक नहीं करता नादिर शाह पर, चंगेज खान पर, तैमूरलंग पर, हत्याओं पर कोई शक नहीं। जीसस पर शक है, जुदास पे कोई शक नहीं। राम पे तुम्हें शायद शक हो, लेकिन रावण पर कोई शक नहीं। ये तो रावण को मानने के लिए तुम्हें राम को मानना पड़ता है, मानते तो तुम रावण को ही हो। लेकिन रावण को अकेला कैसे माने? बिना राम की पृष्ठभूमि के रावण को मानना मुश्किल होगा। इसलिए निमित्त मात्र राम को भी स्वीकार कर लेते हो। अच्छे पहले संदेह, फूलों पे हमें भरोसा नहीं, कांटों पे हमारी श्रद्धा है, नकार हमारी जीवन दृष्टि, विधेय नहीं। हम ऐसे ही हैं जिनको नरक पर कभी भी कोई संदेह नहीं उठता। मैंने आज तक ऐसी किताब नहीं देखी जिसने नरक पर संदेह उठाया हो कि नरक नहीं, लेकिन स्वर्ग पर संदेह उठाने वाली बहुत किताबें। शैतान के खिलाफ लिखी मैंने एक किताब नहीं देखी, ईश्वर के खिलाफ लिखी हजारों किताबें देखी। ये कैसा आदमी है? हम क्या कर रहे हैं? और ध्यान रहे, अगर कांटे चुनोगे तो कांटे ही तुम पर इकट्ठे हो जाएंगे, फिर चुभेंगे भी। इतने चुभेंगे, इतनी पीड़ा देंगे, इतने घाव से भर देंगे, इतनी आवाज फैल जाएगी, इतने नासुर हो जाएंगे कि फिर फूल मिल भी जाए तो भरोसा ना आएगा। फूलों पर भरोसा करो, फूलों को भीतर ले जाओ, फूलों से अपने प्राणों को आच्छादित करो, इतना कि अगर कांटे मिल भी जाएं तो भी फूलों से आच्छादित आत्मा उनसे अप्रभावित रहे। लेकिन लोग अजीब हैं। मुल्ला नसरुद्दीन के घर बैठा हुआ था, उसका बेटा फजलू आया, मुल्ला ने आओ देखा ना ताओ, और लगा उसकी पिटाई करने। 4-6 झपाटे जोर से लगा दिए। वो बेचारा बच्चा रोने लगा। मैंने पूछा कि मैं देख रहा हूँ, उसने कोई कसूर किया नहीं, एक शब्द बोला नहीं, तुम उसे मार क्यों रहे हो? मुल्ला नसरुद्दीन कहने लगा, इसके कसूर के लिए मार ही कौन रहा है? अरे 2 दिन बाद इसका परीक्षा फल निकलने वाला है और मैं आज ही बाहर जा रहा हूँ, अभी से इंतजाम किए दे रहा हूँ। अजीब लोग हैं, मगर ऐसे ही लोगों से दुनिया भरी।
तुम भी अपने भीतर अगर खोजोगे तो ऐसे ही आदमी को पाओगे छिपा हुआ। क्योंकि सीधा सीधा देख लोगे तब तो फिर उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। आहार शुद्धि का अर्थ है अपने भीतर वही ले जाना जो प्रीतिकर हो, स्वादिष्ट हो, सुमधुर हो, सुंदर हो, सत्य हो, ताकि तुम्हारे भीतर के स्वरूप पर श्रृंगार आए, जवानी आए, ताकि तुम्हारे भीतर स्वरूप निखरे, प्रकट हो, उस पर उभार आए, गर्द गुबार न जम जाए। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, और उसी आहार में छोटा सा हिस्सा भोजन, जरूर उसका भी विचार करना, लेकिन वही सब कुछ नहीं, इतना ही काफी विचार है कि अपने भोजन के लिए किसी को कष्ट मत देना, दुख मत देना। इतना ही विचार काफी है। जब भोजन बिना किसी को दुख दिए हो सकता हो तो पशुओं को काटना और मारना अनुचित है। जब फल और सब्जियां और अनाज तुम्हारे लिए परिपूर्ण पौष्टिक हो जाते हो तो क्या जरूरत है कि पशुओं को मारो? क्या जरूरत है इतना दुख देने की? और अगर इतना दुख तुम दोगे तो स्वभावतः तुम कठोर होते चले जाओगे। मांसाहारी कठोर होगा ही, नहीं तो मांसाहार कैसे करेगा? और जब कठोर होगा तो मनुष्यों के साथ भी कठोर होगा। अब कठोरता कोई नियम थोड़ी मानती है, इसके साथ कठोर होंगे, उसके साथ कठोर नहीं होंगे। और जब कठोर होगा तो अपनों के साथ भी कठोर होगा, परायों के साथ ही थोड़ी कठोर होगा। और जब कठोर होगा तो अपनों के ही साथ नहीं, अपने साथ भी कठोर होगा। कठोरता तो एक भीतर बैठ गई चट्टान की तरह सबसे पहले तो खुद के प्रति कठोर हो जाएगा, दुष्ट हो जाएगा। इसी मुल्ला नसरुद्दीन को मैंने देखा साइकिल पे बैठा चला जा रहा है, फजलू को आगे बिठाया, बीच में उसको चप्पल लगा रहा है। मैंने रोका, मैंने कहा कि नसरुद्दीन, खैर उस दिन तुम बोले थे कि इसका 2 दिन बाद परीक्षा फल निकलने वाला है, अब कौन सी मुसीबत आ गई और तुम रह रह कैसे मार रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा क्या करूं, साइकिल में घंटी ही नहीं, बेटे से घंटी का काम ले रहे हैं। सो बेटा रो रहा है, वो उसको चप्पल लगा रहे हैं। जैसे उनको भीड़ हटानी होती चप्पल लगा देते हैं, बेटा रोने लगता है। तुम कठोर होगे। अगर गूगल आपको नहीं ढूंढ पा रहा तो आपका कस्टमर आपको कैसे ढूंढ पाएगा? कैसे आपकी सेल बढ़ेगी? कैसे आपका तुम क्या भोजन कर रहे हो उसमें इतना ही विचार पर्याप्त है कि हिंसा न हो, अकारण हिंसा न हो, कम से कम हिंसा हो, न्यूनतम हिंसा हो। जितना हिंसा से बचा जा सके शुभ है, ताकि तुम्हारी कोमलता नष्ट न हो जाए। सवाल अहिंसा का नहीं है, सवाल तुम्हारी कोमलता का है। इसको भी ख्याल रखना। नहीं तो कुछ बुद्धू इसी फिक्र में लगे रहते कहीं चींटी न दब जाए, कहीं मच्छर न मर जाए, मगर उनको असली बात भूल गई, दृष्टि गलत चीज पर टिक गई। असली बात इतनी है कि तुम्हारी कोमलता न मर जाए, क्योंकि तुम्हारी कोमलता के द्वार से ही सत्य का पदार्पण होगा। तुम जितने कोमल होगे उतनी ही संभावना है कि तुम्हारे भीतर आनंद का गीत उठे, उत्सव जगे, परमात्मा तुम्हारे भीतर बांसुरी बजाए।
उसके लिए तुम्हारी कोमलता जरूरी है। ये कोई मच्छर मक्खी मारने का सवाल नहीं है, सवाल तुम्हारी कोमलता का है। और तुम अगर मच्छर मक्खी चींटियां मारने से बच भी गए, लेकिन इस बचने में ही कठोर हो गए, तो सब व्यर्थ हो गया, किया कराया सब व्यर्थ हो गया। क्योंकि असली बात थी कि भीतर की कोमलता। और ऐसा हुआ। जैनों में आचार्य तुलसी का पंथ है, तेरा पंथ। महावीर ने तो अहिंसा की बात कही थी कि तुम्हारी कोमलता प्रगाढ़ हो, लेकिन महावीर की परंपरा में पैदा हुआ तेरा पंथ कहता है, अगर तुम रास्ते से जा रहे हो और कोई प्यासा मर रहा हो तो उसे पानी मत पिलाना, क्योंकि तुमने अगर उसे पानी पिलाया तो तुम उसके कर्म में बाधा डाल रहे हो। कर्म फल भोग रहा है वह। पिछले जन्मों में सावन के महीने में बैंगन खाई होगी, वो अपना कर्म फल भोग रहा, न खाता बैंगन, न इस तरह के फल भोगता, वो अपना कर्म फल भोग रहा है। तुम बाधा डाल रहे हो पानी पिला के, तुम उसके कर्म फल को आगे सरका रहे हो। फिर कल भोगेगा, फिर परसों भोगेगा। तुम उसके जीवन में उलझन खड़ी कर रहे हो, तुम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। ये मत सोचना कि तुम सेवा कर रहे हो, ये तो भूल के मत सोचना। तेरा पंथ में सेवा का निषेध है, क्योंकि सेवा का अर्थ है हिंसा। तुमने बाधा डाल दी, ये हिंसा हो गई। और फिर और भी झंझटें। हिसाब किताब लगाने वाले लोग कैसे कैसे हिसाब किताब लगा लिए, कहां से कहां निकल गए, कितने दूर निकल गए। अगर तुमने इस आदमी को पानी पिला दिया और ये बच गया, अभी मर रहा था, और बच के अगर समझो कि कल इसने चोरी की, कल का क्या भरोसा। चोरी करे, किसी की स्त्री ले भागे, जुआ खेले, किसी की हत्या कर दे, फिर उस सब के पाप के भागीदार तुम भी होगे। क्योंकि न तुम इसे बचाते, न किसी की स्त्री ये भगाता, न तुम इसे बचाते, न ये चोरी करता, न तुम इसे बचाते, न ये हत्या करता। तुम्हारे बचाने नहीं तो सारी चीज के लिए शुरुआत करवा दी, बीज बो दिए। तुम ही बीज बोने वाले हो, फसल में तुमको भी हिस्सा बांटना पड़ेगा। इसलिए सावधान। तेरा पंथ कहता है कि चुपचाप अपने रास्ते पे चलते चले जाना। वो लाख चिल्लाए पानी पानी, तुम सुनना ही मत, ऐसी झंझट में पड़ना मत। उसको भी कोई लाभ नहीं है तुम्हारे पानी पिलाने से, उसको प्यासा मरना ही पड़ेगा। जितना कर्म किया है बुरा, उतना फल भोगना ही पड़ेगा। और तुम नाहक अपने जीवन को बिगाड़ लोगे आगे के लिए। पता नहीं अभी क्या करे, बच जाने के बाद क्या न करे। इसलिए चुपचाप अपनी राह पे चले जाना। कल्पना भी महावीर ने न की होगी कभी कि मेरी अहिंसा की दृष्टि का ऐसा अर्थ भी हो सकता है। अर्थ नहीं कहेंगे, इसे अनर्थ कहेंगे। मगर उदार जिनके जीवन है, उदार जिनकी जीवन दृष्टि है, उनसे अनर्थ ही हो सकता है। चंद्रलाल डब्बू जी से कह रहे थे, डब्बू जी कल जो तुम मुझसे छाता ले गए थे वो वापस दे दो भाई। डब्बू जी ने कहा क्या तुम्हें वह अभी चाहिए? बिल्कुल अभी चाहिए। उसे तो मेरा मित्र मुल्ला नसरुद्दीन ले गया है। चंद्रलाल का छाता मुझे तो नहीं चाहिए डब्बू जी, पर जिससे मैं लाया था वह कह रहा है कि उसने जिससे छाता लिया था वह लेने के लिए उसके घर पे आके खड़ा हुआ है। ये उधारी चल रही है। महावीर कुछ कहते हैं लेकिन उधार उधार होते होते आचार्य तुलसी तक पहुंचते पहुंचते कैसी दुर्गति हो जाती। और यही आचार्य तुलसी जैसे लोग महावीर की परंपरा को बचाने वाले लोग हैं। यही
जो वस्तुतः नष्ट करने वाले लोग हैं, बचाने वाले बन बैठे, भक्षक रक्षक बने बैठे। आहार की जरूर विचारणा होनी चाहिए, क्योंकि तुम मनुष्य हो, तुम चुनाव कर सकते हो क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना। बस इतना ही सूत्र ध्यान रहे कि किसी को अकारण कष्ट न हो, क्योंकि कष्ट दोगे तो कठोर हो जाओगे, कठोर हो जाओगे तो बंद हो जाओगे, बंद हो जाओगे तो परमात्मा को पाना असंभव है। फूल जैसी कोमलता चाहिए ताकि परमात्मा तुम पर ही उतरे, जैसे शबनम की बूंदें सुबह फूल पे जम जाती, जैसे ओस के मोती फूल की कोमल पकड़ियों पर चमकते हैं। ऐसा तुम पर वह जो दिव्य अवतरण संभव हो सके, मगर फूल की पकड़ी चाहिए, फूल जैसे रहना और भोजन को ही समझ लेना। आहार बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से कहा, आंखों को नीचे करके चलो, 4 फीट देखो, बस इतना काफी है, चलने के लिए इतना काफी है। 4 फीट आगे देख रहे हो, इतना बहुत है। लेकिन तुम तो सारे पोस्टर पढ़ रहे हो, सड़क के किनारे लगे। उन्हीं पोस्टरों को रोज पढ़ रहे हो, क्योंकि उसी रास्ते से रोज निकलते हो। वही हमाम साबुन, वही पहलवान छाप बीड़ी, वही 4 मीनार सिगरेट, कितनी बार नहीं पढ़ चुके हो। क्या सारे आंखें खराब करने से, लेकिन पढ़ोगे उसी को तुम। अखबारों में लोग वही पढ़ रहे हैं, फिल्मों में लोग वही देख रहे हैं, वही फिल्म तुम देख रहे हो जन्मों जन्मों से, वही त्रिकोण, 2 आदमी 1 औरत, चाहे वो 2 आदमी राम और रावण हो और औरत सीता हो, या कोई हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वही कहानी है। 2 आदमी 1 औरत, या 2 औरतें 1 आदमी, त्रिकोण होना चाहिए, कहानी बनने लगी। कहानी में होगा क्या? तुम्हें भली भांति पता है क्या होना है, तुम खुद ही लिख सकते हो कहानी। इतनी फिल्में देख चुके हो, 2 फिल्में देखो, तीसरी कहानी लिख दो, 5 उपन्यास पढ़ो, 6वां लिख डालो। यूं ही तो किताबें लिखी जाती, यूं ही फिल्में बनती। वही गीत तुम सुन चुके हो बहुत बार, वही लारे लप्पा। कब तक लारे लप्पा करते रहोगे? जरा कानों को कुछ संभालो, आंखों को जरा संयम दो। क्या बोलते हो, क्या सुनते हो, क्या गुनते हो, इसके पीछे विवेक तो होना ही चाहिए। महावीर ने कहा, विवेक से उठे, विवेक से बैठे, विवेक से चले, विवेक से देखे, विवेक से सुने, क्योंकि मनुष्य को पशुओं से अलग करने वाला तत्व विवेक है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, और तुम जो भीतर ले जा रहे हो, अगर यह शुद्ध है तो तुम्हारे भीतर जो छिपा हुआ स्वरूप है वो ढकेगा नहीं, उघड़ेगा, निखरेगा, ताजा होगा, नहाएगा। सत्य स्नात, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, और जिसने अपने भीतर के सत्व को शुद्धता में जान लिया, उसकी स्मृति ध्रुव हो जाती। स्मृति शब्द को ख्याल रखना,
स्मृति उस अर्थों में प्रयोग नहीं हो रही जिस अर्थों में तुम करते हो, याददाश्त के अर्थों में नहीं, मेमोरी के अर्थों में नहीं। क्योंकि वैसी स्मृति तो कंप्यूटर में भी होती है, उसके लिए आदमी होना जरूरी नहीं। कंप्यूटर तुमसे ज्यादा याददाश्त वाला होता है और उसकी याददाश्त में कम भूलें होती, तुमसे तो भूलें हो सकती। अब तो मशीनें बन गई हैं जो सब याद रख लें। अब तो तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं। जो काम मशीन कर देती उस काम में कोई गुणवत्ता नहीं। फिर स्मृति से क्या अर्थ है? ध्रुवा स्मृति, उसे ऐसी स्मृति उपलब्ध हो जाती है अधिक अचल, चंचलता से शून्य। फिर यह बड़े अलग अर्थ है स्मृति का। बुद्ध ने इसके लिए उपयोग किया है सम्मा सती, महावीर ने इसको कहा है सम्यक स्मृति। दोनों का एक ही अर्थ है। सम्मा सती पाली है, सम्यक स्मृति संस्कृत। ठीक ठीक बोध। स्मृति से याददाश्त का सवाल नहीं है, स्मरण का सवाल है। अपना स्मरण, आत्म स्मरण। तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो। तुम्हें याद ही न रही कि तुम कौन हो, किस लिए हो, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, तुम्हें कुछ भी पता नहीं। मैंने सुना है एडिसन अमेरिका का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, ये चाहो तो कहो कि दुनिया का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक, क्योंकि उसने 1000 आविष्कार किए। एक आदमी ने इतने आविष्कार कभी नहीं किए, मगर बहुत भुलक कर, अति से भुलक कर। एक बार खुद अपना नाम ही भूल गया। औरों का नाम भूल जाना तो तुमने सुना होगा, अपना नाम भूल जाना बड़ी कठिन बात है, बड़ी मुश्किल बात है। लोग नींद में भी नहीं भूलते। तुम सब यहाँ सो जाओ, जैसे मैं छांदोग्य उपनिषद तो बोलता ही रहूं, बोलता ही रहूं, बोलता ही रहूं, तो फिर तुम क्या करोगे? तुमको सोना ही पड़ेगा। आखिर बचने के लिए आदमी को कुछ ढाल चाहिए। छांदोग्य उपनिषद तो बोलते बोलते तुम देखोगे तो खतरा हुआ जा रहा है। जल्दी से तुम अपनी ढाल संभाल लोगे, सो जाओगे। तुम सब सो जाओ और मैं पुकार दूं सत्यानंद, तो कोई नहीं सुनेगा। लेकिन सत्यानंद कहेगा भाई कौन नींद खराब करने आ गया। क्यों परेशान कर रहे हो? नींद में भी अपना नाम नहीं भूलता। गहरी नींद में भी, अतिशय गहरी नींद में, सुसुप्ति में भी अपना नाम याद रहता है। लेकिन एडिसन को एक बार अपना नाम भूल गया। पहले महायुद्ध में राशन शुरू हुआ, अमेरिका में वो कतार में खड़ा था और जब उसकी पुकार आई थॉमस अल्वा एडिसन, तो इधर उधर देखने लगा। जो आदमी पुकार रहा था उसको भी पता था कि ये आदमी एडिसन है, क्योंकि इसके अखबार में फोटो देखे थे। जाना माना आदमी था, जग जाहिर था। उसने फिर बुलाया थॉमस अल्वा एडिसन, और एडिसन इधर उधर देखने लगा। उसने कहा मामला क्या है? और एडिसन के पीछे जो खड़ा था उस आदमी ने भी कहा कि बात क्या है? वो आपको बुला रहा, आप सुन नहीं रहे? एडिसन ने कहा ठीक याद दिलाया। वही मैं सोच रहा था कि नाम कुछ पहचाना सा मालूम पड़ता है, कहीं ना कहीं सुना। धन्यवाद, तुमने अच्छी याद दिला दी। एक दिन सुबह सुबह एडिसन बैठा था, उसकी पत्नी आई। उसने कह रखा था कि मैं सोच विचार में हूँ, तो मुझे कभी बाधा मत डालना। नाश्ता लेके आई थी,
तो नाश्ता उसने बगल में रख दिया, चुपचाप चली गई कि जब वो सोच विचार पूरा कर लेंगे तो नाश्ता कर लेंगे। तभी मित्र आ गया, उसने नाश्ता देखा रखा हुआ बगल में, एडिशन को विचार मग्न देखा, उस जैन को विचार करने तो तब तक मैं नाश्ता कर लूं। उसने नाश्ता कर लिया, खाली प्लेटें सरका के एक तरफ रख दी। तब तक एडिशन अपने सोच विचार की जगह से वापस लौटे, खाली प्लेटें देखी, मित्र को देखा, कहा भाई जरा तुम देर से आए, मैं नाश्ता कर चुका। जरा ही पहले आ गए होते तो साथ साथ नाश्ता कर लेते। मित्र ने कहा कोई चिंता न करे। मित्र बहुत हैरान हुआ, उसे भरोसा नहीं आया कि हद हो गई, नाश्ता मैं कर गया हूँ और ये आदमी खाली प्लेटें देख के कह रहा है कि मैं नाश्ता कर चुका। एक बार एडिशन ट्रेन में सफर कर रहा था, टिकट कलेक्टर आया, उसने टिकट पूछी। एडिशन ने इस खीसे में देखा, उस खीसे में देखा, सब खीसे टटोल डाले, सूटकेस खोल के निकाल, सब सामान फैला दिया। जब बिस्तर खोलने लगा तो टिकट कलेक्टर ने कहा कि आप चिंता न करें, मैं आपका विद्यार्थी रह चुका हूँ और मैं आपको जानता हूँ कि आप बिना टिकट नहीं चलेंगे, टिकट होगा, जरूर होगा। एडिशन ने कहा कि चुप, टिकट की कौन चिंता कर रहा है? अरे सवाल ये है कि मुझे जाना कहाँ है? बिना टिकट के ये पता कैसे चलेगा? तू बताएगा? कौन बताएगा मुझे? अब मैं झंझट में पड़ा। तू भी खोज, मेरे बिस्तर में देख, मेरे सूटकेस में विद्यार्थी रहा, चल साथ दे। बिना टिकट के पता कैसे चलेगा कि मैं जाना कहाँ, मैं निकला कहाँ के लिए था? हमारी हालत यूं ही है, तुम्हें भी पक्का पता नहीं कि तुम कौन हो, और जो नाम तुम सोचते हो तुम्हारा है वो तो तुम्हारा है नहीं, वो तो दे दिया है, वो तो लेबल लगा दिया औरों ने, वो कुछ और लगा देते। सत्यानंद कह के मैं इनको नित्यानंद नाम दे देता, फिर ये नित्यानंद ही हो जाते, अखंडानंद हो जाते, मुक्तानंद हो जाते, कुछ भी। इनके भाग्य में कुछ ना कुछ होना बदा था। कोई ना कोई नाम जरूरी है, मगर नाम तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं है। स्मृति का अर्थ है उसकी स्मृति जो मैं हूं, जो मैं लेकर आया हूं इस जगत में, जो मेरे भीतर चैतन्य का स्रोत है, वह क्या है, कहां से मैं आ रहा हूं और किस दिशा में मेरी गति हो रही है, मैं क्या कर रहा हूं इस क्षण, उससे कोई संबंध है मेरे आने जाने का या नहीं, या व्यर्थ की बातों में उलझ गया हूं, जाना कहीं और था, चल पड़ा हूं कहीं और, पहुंचना कहीं और है, दिशा पकड़ी है कोई और। यही तो दुख है हमारा। सारी पृथ्वी दुखी लोगों से भरी है। क्या है दुख? इतना ही दुख है कि हम वह कर रहे हैं जिसका हमारे स्वरूप से कोई तालमेल नहीं। सुख का अर्थ होता है जीवन की ऐसी चर्या जिससे हमारे स्वरूप का तालमेल हो, और दुख का अर्थ होता है ऐसी चर्या जिससे हमारे स्वरूप का कोई तालमेल ना हो, और आनंद का अर्थ होता है ऐसा जीवन जो हमारे भीतर के छंद के साथ बिल्कुल एक रूप हो, तालमेल ही ना हो, एक ही हो जाए। जिससे हम इस जगत के धर्म को अपने भीतर के धर्म के साथ निमज्जित कर लेते, इसमें डूब जाते हैं और इसे अपने में डुबा लेते हैं। जिस दिन बूंद सागर में डूब जाती और सागर बूंद हो जाता है, उस दिन जीवन में आनंद